सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्यारे दोस्तों, आज के समय में जब पूरी महामारी फैली हुई है, सब कलीसिया में हम प्रार्थना कर रहे हैं और बड़ा सीरियसली इस चीज को एड्रेस कर रहे हैं। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी विषय है कि हम इस चीज में सीरियस हुए हैं और इसी बहाने हम परमेश्वर के करीब हैं। लेकिन इसी तरह क्या हमने अपनी कलीसिया में जब सब कुछ ठीक था, अपने विषय में इतना सीरियसली हम एड्रेस किए? क्या हम अपने आप को देखे हैं कि हम एक कलीसिया को लेके प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ क्या उस तरह के पर्सनल रिलेशनशिप में बंधे हैं जैसा परमेश्वर चाहता है? हम क्या उसे उस तरह से मानते हैं? अगर प्रेरितों के कार्य में आप देखिएगा, कलीसिया पूरी भिन्न थी। आज क्यों वह नहीं है? क्या इस विषय को हम एड्रेस किए हैं? क्या हम सोचे हैं, इसमें गौर किए हैं? शायद हमने नहीं किया और शायद इसीलिए आज हम प्रभु से दूर हो गए। वो रिलेशनशिप और नहीं रहा। आज कलीसिया में भी आपस में वो रिलेशनशिप नहीं रहा। प्यारे दोस्तों, आज जिस तरह हम सीरियसली वर्ल्ड इश्यू को सीरियसली एड्रेस कर रहे हैं, इस महामारी को, आज जरूरत है कलीसिया के तौर पर एज ए चर्च हम अपने आप को देखें, अपने आप को सुधारें। देखिए, परमेश्वर जब एक शास्त्री से कन्वर्सेशन कर रहा था, यीशु मसीह, और उसने 2 आज्ञाएं दी। ये 2 आज्ञाएं उसने जो कही है हम जानते हैं, इसमें सारी आज्ञाएं मिली हुई है, लेकिन हम वो पहली वाली देखेंगे जिसमें वो अपने साथ वो रिलेशनशिप के बारे में कहता है। क्योंकि संपर्क ही एक ऐसा चीज है जो हमें अनुग्रह दिलाता है और हमें उद्धार दिलाता है और वो हमें उस तक पहुंचाता है, उसका फेवरेबल बनाता है। आइए देखते हैं और हम देखेंगे कि हम इसे कितना मानते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं, ये कमांडमेंट है। यू हैव टू डू इट। देखिए मरकुस 12:30, इसमें लिखा गया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये प्रभु जब इस प्रेम के बारे में बोलता है, ये एक ऐसा प्रेम है, ये कोई इमोशनल प्रेम नहीं है या देख के कोई फिल्मी प्रेम नहीं है। ये एक ऐसा प्यार है जो उसको जाने बगैर नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की उस महानता को, परमेश्वर की उस प्यार को, परमेश्वर की उस प्लान को, परमेश्वर क्या है, कौन है, ये हम नहीं जानते, तब तक हम उसके प्रति वफादार नहीं हो सकते, हम उससे प्यार नहीं कर सकते। बहुत लोग हैं जो परमेश्वर को बोलते हैं हम प्यार करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो वफादारी नहीं होती, वो पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता। बस कुछ विषय के लिए परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। इसलिए हम देखते हैं जब बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो लोग परमेश्वर से दूर होते हैं। वो पर्सनल रिलेशनशिप तभी हो सकता है जब परमेश्वर को जाने। देखिए यहां पर वो कहता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर, और तू प्रभु अपने परमेश्वर, यानी कि ये दिखाता है वो पर्सनल एलिमेंट, वो पर्सनल रिलेशनशिप। वो मेरा परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है, लेकिन उससे पहले वो मेरा परमेश्वर है। ये विषय क्या हम आज समझ रहे हैं? आप देखिएगा, बहुत लोग जब आपके साथ मिलकर रहे होंगे, लेकिन जब वो बड़े हो गए हैं, थोड़ा सेटल हो गए हैं और बहुत कुछ हो गया, मिल गया है, तो धीरे धीरे वो रिश्ता अब नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि वो किसी से भी रिश्ता नहीं रखता, ऐसा नहीं। वो अब उस तरह के लोगों के साथ उनका रिश्ता बढ़ता है, और आप अगर नीचे हैं तो आपके साथ वो रिश्ता घटता है। अब यही विषय को लेकर आप सोचिए, परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर कहां है, उसका अगर हम स्टेटस देखें, कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, और हम कौन हैं। लेकिन वो हमसे पर्सनल रिलेशनशिप रखना चाहता है, और बाइबल कहता है वो कभी बदलता नहीं है।
कितनी बड़ी बात है। क्या आज हम इसको समझे हैं? चर्च में हम डिस्कस करते हैं इसके उसके विषय में, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। हम डिस्कस करते हैं कि कैसे अपना स्वार्थ, अपनी इच्छा को चर्च में कैसा थोपें। हम डिस्कस करते हैं कि अरे यार वो मैं कल इलेक्शन में, या फिर मैं चर्च का ये होने वाला था, वो हो गया, उसे पास्टर ज्यादा फेवर कर रहे हैं, इसको फेवर नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज हम डिस्कस, क्या हम मिलकर ये डिस्कस करते हैं, इस पर एड्रेस करते हैं कि हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसा है, हम कैसे उसमें और बढ़े, क्या हमारा पर्सनल रिलेशनशिप सही है? कोई एड्रेस नहीं करता। चर्च खत्म हुआ कि नहीं, हम आपस में इधर उधर की बातें में समय लगाते हैं। हमारी कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि हम उसे जाने ही नहीं है। जो उसको जानेगा उसका भय होगा। जी हाँ दोस्तों, ये पर्सनल रिलेशनशिप है नहीं। इसीलिए कलीसिया में भी, आपस में भी हमारा पर्सनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। आज ये काम मेरा आ रहा है तो उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप ठीक है, वरना नहीं। बहुत जगह में तो एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते, अच्छी एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं बनते, जबकि परमेश्वर हमारे लिए अच्छा बन गया है। सुसमाचार, ये पर्सनल रिलेशनशिप खत्म हो गया। जब हम आपस में हमारा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है तो परमेश्वर के साथ क्या होगा? वो इसीलिए है क्योंकि हम नहीं समझ रहे। अगर एक व्यक्ति प्रभु के साथ, प्रभु को समझ लिया, उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप गहरा हो गया, तो वो प्यार वो दूसरों को भी देगा और वो पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होगा, जो कि नहीं होता है। सोचिए, हम परमेश्वर का सबसे श्रेष्ठ आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। आज कलीसिया इसको एड्रेस कर रही है, कलीसिया में इसके प्रति ध्यान है क्या? इसलिए आज परमेश्वर कह रहा है, अपने चर्च को देखो, चर्च अपने आप को देखो। जी हाँ दोस्तों, ये पर्सनल चीज आज नहीं है। यीशु मसीह केवल परमेश्वर, ये नहीं, यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि हाँ हम देख लिए यीशु मसीह को उद्धार हो गया, चले अपना अपना रास्ता। एक रिलेशनशिप के लिए आया है, एक संपर्क रखना चाहता है, एक रिश्ता परमेश्वर का हमारा। ये रिश्ता है लहू का, एक गाना भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि प्रेम रखना। ये जो प्रेम है, ये जो नेचर है, आगापे लव इसको बोला जाता है। ये वैसा वो इमोशनली प्रेम, वो फिल्मी प्रेम नहीं है। ये एक ऐसा प्यार है जो कि आपको समझाएगा कि परमेश्वर कौन है, क्या है। आप उसे समझने के लिए और उत्सुक होंगे, और समझकर आप उसके लिए हार्ड डिसीजंस लेंगे। हार्ड डिसीजन मतलब हम अक्सर डिसीजन क्या लेते हैं कि ठीक है मैं प्रभु के साथ चलूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये दिया, वो किया, ये किया। अगर आपका सब कुछ लुट गया तो हम ये शुरू हो जाते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, क्या हम क्या कह के हम आज परमेश्वर के साथ रहेंगे, क्यों रहेंगे। यही वो समय है जब आपको डिसीजन लेना है, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। हमने देखा आयूब के समय में सब कुछ चला गया उसका, उसने नहीं छोड़ा। रूत के समय में सब कुछ चला गया, उसे मौका था, लेकिन उसने वही चुना जो उसके लिए परमेश्वर ने रखा था। ये जो हार्ड डिसीजंस है लाइफ के, दाऊद यही चुना। वो मारा नहीं सौल को जब उसे मौका मिला, उसने वचन को चुना, परमेश्वर की बात को चुना। ये जो हार्ड डिसीजंस है, ये है वो लव, कि आप अपनी संकट की घड़ी में परमेश्वर की इच्छा को चुने, परमेश्वर को चुने। ये लव, ये है वो रिश्ता, ये परमेश्वर चाहता है। जब हम पापी थे, जब हम उसे दुख दे रहे थे, उस समय में उसने ये डिसीजन लिया कि मैं इसे क्षमा करने जा रहा हूं, और उसके लिए उसने क्रूस पर हमें क्षमा किया।
प्यारे दोस्तों, वो क्षमा प्रार्थना की। यीशु मसीह के द्वारा वो क्षमा हमारे जीवन में आए। प्यारे दोस्तों, ये हार्ड डिसीजन, ये लव, ये प्यार, ये डिसीजन होता है क्या? कलीसिया में जब आपस में हम एक दूसरे के प्रति अगर कोई गलती कर देते, कोई आपसे कोई गलत व्यवहार किया, कुछ किया, फिर भी उससे प्यार करना, उसके साथ अच्छे रिलेशन रखना, ये हार्ड डिसीजन आप ले सकते हैं। अगर ले रहे हैं तो ये वचन आपके जीवन में काम कर रहा है। खुद ही देखें, हम खुद ही आज हम देखें इस चीज को, ये नहीं हो रहा आज कलीसिया में। जी हाँ दोस्तों, आज इस चीज का एड्रेस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि इसमें लिखा गया है, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, अपना सब कुछ से, यानी ये जो सोर्स है, लव का सोर्स है, ये अंदर से आनी चाहिए, ये अंदरूनी होनी चाहिए। हमारा जो सोर्स है परमेश्वर के प्रेम का, वो बाहर का होता है। मुझे चंगाई मिल गया, बस मैं प्रभु के साथ लग गया। मुझे एक बड़ी नौकरी मिल गई, मैं प्रभु के साथ लग गया। या फिर मेरे कलीसिया में मुझे कोई पोस्ट मिल गया तो मैं प्रभु के साथ लग गया। या फिर मुझे यहाँ पर पास्टर बना दिया गया तो मैं प्रभु के साथ लग गया। तो हमारा सोर्स कहीं ना कहीं बाहरी चीज है। ये वो प्यार को नहीं दिखाता, क्योंकि बाहरी जितने भी चीज है ये अस्थाई है। बाइबल ये कहता है स्थायी है आत्मा, पवित्र आत्मा स्थायी है, आपकी आत्मा स्थायी है, उसका प्रेम। हम जब तक हमारा सोच अंदर से उसका प्रेम नहीं होगा, हम जब तक हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हम उस उद्धार को महसूस किए हैं। उद्धार को बाहर से महसूस नहीं करते, उद्धार को अंदर से महसूस करते, और उसकी खुशी आप बाहर छलकती है। ये महसूस करके जब आप प्यार करते हैं उससे, और तब आप पवित्र आत्मा से कंट्रोल होते हैं। ये प्यार जरूरी है। यीशु को कोई भी बाहरी चीज हमें प्यार करने से रोक नहीं सका, उस प्यार को स्थिर रखने से रोक नहीं सका। इसी तरह प्यारे दोस्तों, हमारा सोर्स अंदरूनी होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें और एक चीज लिखा है, सारे। ये सारे को अगर हम और इसे देखें, पूरा, कंप्लीट मैंने सब कुछ देखे। लिखा गया मत्ती 6:24 में कि दो मुखिया की हम सेवा नहीं कर सकते, किसी एक का होना पड़ेगा। आपको अपनी पूरी कैपेसिटी से परमेश्वर का होना। इकलौता पुत्र को उसने हमारे लिए दिया, जो था उसे हमारे लिए दे दिया। इसी तरह हमारे जीवन में जो है पूरी रीति से उसका होना। क्या आज कलीसिया में है? क्या आज कलीसिया में बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या हम पूरी रीति से परमेश्वर के हुए हैं? प्रेरितों के कार्य में उन्होंने सब कुछ लगा दिया अपना परमेश्वर के लिए, पूरी रीति से वो प्रभु के थे। उसीलिए वो जो प्रार्थना करते थे, अद्भुत कार्य होते थे। धरती हिलती थी, जेल के दीवारें को हिल जाती थी, दरवाजा खुल जाता था, लोहे के दरवाजे। ये है शक्ति। उद्धार में हजारों लोग जुट जाते थे, जीवन परिवर्तन होता था। ये है प्यारे दोस्तों, इसका ये एक्सटेंड हर सब कुछ लेके क्या आज हम कर रहे हैं? क्या इस विषय को आज हम एड्रेस किए हैं? यहां लिखा गया है, देखिए, अपने सारे, तुम अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, मन से यानी कि फिर इंग्लिश में है विथ ऑल योर हार्ट। ये जो हृदय है, जो हार्ट है, ये शरीर का सेंट्रल पॉइंट है। हाथ नहीं रहेगा इंसान बचेगा, पैर नहीं रहेगा इंसान बचेगा, आंख नहीं रहेगा इंसान बचेगा, कान नहीं रहेगा इंसान बचेगा। लेकिन हाथ अगर नहीं रहेगा, इंसान जब हार्ट अगर नहीं रहेगा, हृदय नहीं रहेगा, तो वो मर जाएगा। हृदय बंद होगा तो मर जाएगा।
सेंट्रल पॉइंट है। क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर सेंट्रल पॉइंट है? क्या आपको कलीसिया में परमेश्वर सेंट्रल पॉइंट है? देखिए, ऐसा नहीं है। सेंट्रल पॉइंट मतलब किसी किसी का, सोचिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किसी किसी का हो सकता है, किसी का परिवार सेंट्रल पॉइंट है, वो परिवार के लिए सब कुछ कर रहा है, तो परिवार को देखकर, परिवार की जरूरतों, परिवार के लिए क्या करना है उसको देखकर वो अपना प्लान करता है, अपनी डिसीजंस लेता है, सब कुछ वहां इन्वॉल्व करता है। वैसा कुछ कुछ लोगों का कुछ एक पर्टिकुलर ड्रीम होती है, उस ड्रीम को लेके वो डिसीजंस लेते हैं, प्लान करते हैं, काम करते हैं, सब कुछ। यानी कि जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है लाइफ का, या सेंट्रल पॉइंट जो होता है, या सेंट्रल इश्यू जो होता है, उसको लेके एक इंसान का जो डिसीजंस, उसका प्लानिंग, उसका एक्शन सब निर्भर करता है, क्योंकि वो उसको कंप्लीट करना चाहता है, उसको पाना चाहता है। इसी तरह और बहुत समय में ये होता है कि हम अपने, हमारा वो सेंट्रल फोकस, हमारा वो सेंट्रल कैरेक्टर, हमारा वो सेंट्रल इश्यू, ये कुछ वर्ल्ड के विषय रहते हैं या अपनी कुछ चाहत रहती है, और उसके लिए हम परमेश्वर को यूज करते हैं। यानी कि परमेश्वर सेंट्रल पॉइंट ना होके वो एक सपोर्टिंग पॉइंट होता है हमारे जीवन में। ये प्यार नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह जो प्यार की बात कर रहा है, उसमें हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में परमेश्वर सेंट्रल पॉइंट है। आपकी कलीसिया में क्या हम मीटिंग में जब बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू बता हमें क्या करना है? ना, हम सोच कर आए होते हैं, प्लान करके आए होते हैं और वही करते हैं, उस पर हम हावी होते हैं। हमारे जीवन में भी इस तरह होता है प्यारे दोस्तों। लेकिन यहां पर यही लिखा गया है कि गॉड सेंट्रल एक्टिविटी आपके जीवन में होनी चाहिए। ये मेडिसिन की तरह नहीं है कि आप बस एक गोली खा ली फिर आगे निकल गए। ये जीवन है, आपका सब कुछ परमेश्वर के चारों ओर इन्वॉल्व करता है क्या? देखिए, ये सब चीज हमने एड्रेस नहीं किया है। खुद ही सोचिए हम कितने दूर चले गए हैं परमेश्वर, हमारी कलीसिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। आज हम अपने आप में प्लान करते हैं, हम जो सोचते हैं कि ऐसा करने से कलीसिया के लिए ठीक है, वो है। हम ये भूल जाते हैं कि हम शरीर हैं, मस्तक कोई और है, वो है यीशु मसीह। आज नहीं है प्यारे दोस्तों, ये हमें देखना है आज। उसके बाद कहा गया है अपनी सारे प्राण से, अपने सारे प्राण से। प्राण मतलब अपना जीवन, अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु में दे देना। हम उसमें मरे और वो हमें जी उठे। यानी कि आपका जो जीवन है आज से आपका नहीं लेकिन परमेश्वर का है। परमेश्वर, जब एक चीज परमेश्वर किसी का हो जाता है तो आप किसी को गिफ्ट देते हैं, आप एक मोबाइल किसी को गिफ्ट दिए, अब उसके बाद उसके ऊपर है वो कैसे उसको चलाए, क्या करे। इसी तरह परमेश्वर को जब आप अपना जीवन दे देते हैं तो वो उसको चलाता है। आज क्या आप परमेश्वर को दे दी है अपना जीवन? आज क्या कलीसिया अपने आप को परमेश्वर को दी है? नहीं। देखिए खुद को, आज हम अपने आप को चला रहे हैं और परमेश्वर से सहायता मांग रहे हैं। आज कलीसिया कुछ लोग चला रहे हैं और परमेश्वर से सहायता मांग रहे हैं। ये नहीं है, ये नहीं है। गॉड शुड बी इन कंप्लीट कंट्रोल। आपका लाइफ अब आपका नहीं है, परमेश्वर का है, इसीलिए उसकी इच्छा चलेगी। ये होता है क्या? देखिए, ये सब चीज एड्रेस करना जरूरी है, समय आ गया है। उसके बाद आगे अगर हम देखते हैं तो लिखा गया है कि अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी बुद्धि से, बुद्धि यानी कि दिमाग। यहां पर क्या चलता है इस दिमाग में? डिसीजंस चलते हैं, ओपिनियंस चलते हैं, अपनी सोच जो है, ये सोच हमारी ऐसी होनी चाहिए। अगर हम इस आज्ञा को देखें तो ये सोच ऐसी होनी चाहिए कि ये सोच हमारी नहीं लेकिन
परमेश्वर की सोच होनी चाहिए। हमारा जो एक्शन से हम जो सोच के जो प्लान करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड होनी चाहिए। आज होती है क्या? आज हम वो सोचते हैं जो हम सोच रहे हैं। बाइबल कहता है हमें वो सोचना है जो मसीह सोचता है। मसीह का मन को लेकर हमें सोचना है, यानी हमारे मन में मसीह का मन काम करना है। हमारी कलीसिया में वचन काम करना है, उसकी सोच काम करना है। यह आज कलीसिया में है, देखिए। और उसके बाद आखिर में लिखा गया है अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। शक्ति यानी कि फिजिकल शक्ति, फिजिकल एक्शंस जो हैं हमारे। क्या आज हम परमेश्वर की इच्छा को सामने रखें? नहीं, मुझे ये नहीं करना, ये परमेश्वर को हमें पूछना, परमेश्वर जो बोल रहा है, वचन जो कहता है वही हमें करना है। परमेश्वर की इच्छा को हम जी रहे हैं क्या? मेरा शारीरिक एक्शन भी वो बोलेगा, मेरी बातें, मेरा शरीर का काम वो बोलेगा। हम आपस में कलीसिया में इस तरह रह रहे हैं, अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करो, कर रहे हैं? है वो रिश्ता? है वो रिश्ता प्रभु के साथ? आज हम क्या आपस में ये बात कर रहे हैं कि मैं आज जो बोला, आज जो किया, क्या ये परमेश्वर की इच्छा को दिखाता है या मेरी इच्छा को दिखाता है? क्या इस पर हम सोच रहे हैं? इस पर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये हो? परमेश्वर जो वचन देता है वो वचन को हम क्या स्वीकार कर उस पर एक्शन अपना काम करते हैं? नहीं प्यारे दोस्तों, आज ये सब से हम बहुत दूर हो चुके हैं कहीं ना कहीं। देखिए, यीशु जब उसके साथ वो कन्वर्सेशन करता है, अगर 12 का मरकुस 12 का 28 से 34 पूरा पढ़ें तो आखिर में जब वो कहता है कि वो ये सब चीज बलिदान से ज्यादा बढ़ के है, कितनी बड़ी बात है, कितनी इंपॉर्टेंट बात। तब यीशु से कहता है कि आप किंगडम ऑफ गॉड से ज्यादा दूर नहीं हो। कितनी बड़ी बात है। यही तो हम चाहते हैं कि हम उसके राज्य तक पहुंचे, और हम इससे दूर हैं। हमारी कलीसिया इससे दूर है। अगर आज देखिए, इसीलिए आज परमेश्वर हमसे कहता है, आज कलीसिया से कहता है, अपने आप को देखो, अपने आप को देखो। प्यारे दोस्तों, जी हां, आज हमें देखना है कि हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ और मिलके एक कलीसिया के रूप में हम परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप, आपस में हमारा रिलेशनशिप कैसा है? क्या हम इसे सुधारने में इच्छुक हैं या इसे खत्म करने में और अपनी इच्छा को सामने रखने में इच्छुक हैं? आज एक दूसरे से बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम ज्ञान देने के लिए आगे हैं, ज्ञान लेने के लिए नहीं। प्यारे दोस्तों, ना हमें ज्ञान देना है ना ज्ञान लेना है। हम सबको जो परमेश्वर कहता है उसे ही अपनाना है और करना है। जी हाँ दोस्तों, आइए प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करते हैं, आप अपने अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तुझे। तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हमारे साथ है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, तूने हमें कलीसिया दिए, तूने हम शरीर हैं, तू मस्तक है प्रभु। यू आर द हेड लॉर्ड क्राइस्ट। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आज हम, हो सकता है हमारी कामों से, हमारी सोच से हम तेरे से बहुत दूर चले गए हैं प्रभु, लेकिन आज भी आशा है, क्योंकि जब हम तुझे देखते हैं तो मौका जरूर है, वो रास्ता जरूर है प्रभु। आज हमें फिर से मौका दे कि हम लौट आए प्रभु, हम लौट आए तेरे पास। हमारी कलीसिया में फिर से वो बाहर लौट आए जो प्रेरितों के कार्य में थी, और तू खुश हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, वो पर्सनल रिलेशनशिप स्थापित हो और हमारे द्वारा तेरे बड़े बड़े आश्चर्य काम पूरा हो प्रभु, और हम तेरे राज्य में प्रवेश कर सके। तो सहायता कर। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।